हेलो फ्रेंड, मेरा नाम जस्सी है। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा है कि मैं ज़्यादातर आपको यूज्ड कार या कार से रिलेटेड नॉलेज देता हूँ। तो नॉर्मली जैसे कि मैं अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि अगर आप यूज्ड कार बाय करना चाहते हो, मतलब आपके पास पेमेंट कम है या आपके पास कैश कम है और आप लोन कराना चाहते हो, तो आप किस प्रकार लोन करा सकते हो। आज का हमारा ये टॉपिक है कि किस बैंक से हमें कराना चाहिए या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है नॉर्मली, या क्या आईडी प्रूफ हमें सबमिट करना पड़ता है बैंक को। जैसे कि मैं अगर बात करना चाहूँगा डेटाबेस के बारे में, तो जैसे कि मेरे सामने लैपटॉप है, मैंने जैसे कि ऑन किया है, चेक कर पा रहा हूँ मैं। तो डिफरेंट बैंक के डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं नॉर्मली। जैसे कि मैं नेशनलाइज्ड बैंक की बात करूँ तो नेशनलाइज्ड बैंक जो होती है नॉर्मली वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है मुकाबले सहकारी बैंक के थ्रू, क्योंकि इनमें बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब अगर मैं ऐसा एक बात कहूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि जो आपकी नेशनलाइज्ड बैंक होती है वो हैवी डॉक्यूमेंट्स आपसे नीड करती है कि वो आपको हैवी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होता है आपके लोन के लिए। लेकिन जो आपका सहकारी बैंक है वो नॉर्मली है ना, कम बोलते हैं ना कि कम डॉक्यूमेंटेशन पे भी आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है हम ये देखेंगे। जैसे कि मैं डेटाबेस की बात करूँ तो जैसे ICICI बैंक जो है नॉर्मली वो 12% से लेके 14.14% तक का प्रोवाइड करता है। प्लस जो HDFC बैंक है वो अपना नॉर्मली 10 पॉइंट से लेके 12 पॉइंट तक करता है, बट CIC बेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और नॉर्मली जैसे टाटा कैपिटल की बात करूँ तो स्टार्ट फ्रॉम 15%। HDFC की बात करूँ तो जो कि नॉर्मली होता है वो 12.75 से लेके 16%, डिपेंड योर डॉक्यूमेंटेशन। और उसी प्रकार जैसे सहकारी बैंक की बात करूँ तो वो स्टार्ट होता है 16% टू मोर देन 22%। मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक का आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है अगर आप सहकारी बैंक से लोन लेते हैं तो जैसे कि मैं अपने डेटाबेस में चेक कर पा रहा हूँ कि अगर आपको लोन लेना है तो आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। तो नॉर्मली देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपको क्या ये लगेगा नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको क्या लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो जैसे कि आईडी प्रूफ की मैं बात करूँ तो आईडी प्रूफ के अंदर आपको नॉर्मली आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी एंड पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आपको आइडेंटिटी प्रूफ में चल सकता है। नॉर्मली अगर मैं प्रूफ रेसिडेंसी या एड्रेस प्रूफ की बात करूँ तो वहाँ पे आपका आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट एलिजिबल है। लेकिन आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को एज ए रेसिडेंट प्रूफ या एड्रेस प्रूफ में यूज़ नहीं कर सकते हो। और मैं प्रूफ ऑफ इनकम की बात करूँ, अगर नॉर्मली सैलरीड है, जॉब करते हैं, तो ऐसे बेसिस में आपका सैलरी स्लिप एंड फॉर्म 16 की ज़रूरत होती है। प्लस आपका बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 मंथ का रिकॉर्ड होता है। और अगर आपका ये नॉर्मली बिजनेस है, अगर आप बिजनेस के बेस पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बिजनेस के बेस में आपको नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ एंड रेसिडेंशियल प्रूफ सेम होता है। सिर्फ इनकम प्रूफ में आपको 3 ईयर मिनिमम ITR शो करना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। प्लस आपका बिजनेस प्रूफ जैसे कि जस्ट लाइक कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट हो आपके बिजनेस का, या फिर गुमस्ता हो आपके बिजनेस का। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ता है, बैंकर्स के साथ में शेयर करना पड़ता है आपको लोन्स के लिए। नॉर्मली 1 ईयर का आपका बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ता है अगर आप बिजनेस करते हैं तो नॉर्मली फोटोग्राफ होते हैं और एंड सिग्नेचर प्रूफ होता है। ये सारी चीज़ों के बाद आपका जो नॉर्मली जो लोन है वो प्रोसेस के लिए जाता है। तो जैसे कि अगर आप जैसे कि पूछना चाहेंगे कि अगर हम लोन के लिए जाते हैं तो हमें कितना वक्त या कितना समय लगता है। जैसे कि नॉर्मली जो बैंक्स होती है, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक की बात करूँ तो नेशनलाइज्ड बैंक अपने कस्टमर्स को 3 वर्किंग डे का टाइम देती है, बट फिर भी किसी ना किसी डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज की वजह से आपका वो टाइम तकरीबन 4 से 5 दिन या 1 वीक तक का भी जा सकता है, क्योंकि
बैंक जो है सिर्फ ओनली वर्किंग डे पे काम करता है, ना कि हॉलीडे पे काम करता है, जिसकी वजह से नॉर्मली आपको मैक्सिमम 7 डे तक का टाइम जाता है अगर आप नेशनलाइज्ड बैंक से कराते हैं। कोऑपरेटिव बैंक का क्या होता है, आपको मतलब कोऑपरेटिव या सहकारी बैंक है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए आपसे चार्ज करते हैं क्योंकि जो नॉर्मली जैसे सिविल स्कोर्स होता है, आपने सुना होगा कि भाई मेरा सिविल स्कोर्स कम है इसके लिए मुझे लोन प्रोवाइड नहीं हुआ, तो ऐसे लोग हैं ना वो सहकारी बैंक में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि सहकारी बैंक जो होता है नॉर्मली कम जो जिनके कम ये है अपना सिविल स्कोर्स है उन्हें भी लोन प्रोवाइड कर देती है, या मतलब जिनके पास कम प्रूफ है, इनकम प्रूफ है, तो उनको भी लोन प्रोवाइड कर देती है। इसी के लिए जो नॉर्मली सहकारी बैंक होती है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है अपने क्लाइंट्स से। तो जैसे कि अभी तक का मैंने आपको यूज़ कार के बारे में बताया कि यूज़ कार में आप लोन किस तरीके से या क्या क्या स्टेप्स में आप ले सकते हैं, और जैसे कि मैं अपने ये नॉर्मली चीज़ों में चेक कर पा रहा, जैसे जो मेरा ओपिनियन है कि आपको किसके लिए जाना है, तो मेरा ओपिनियन है नॉर्मली कि अगर आपका सिविल स्कोर्स अच्छे हैं और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताया है अगर ये सारे आपके प्रॉपर हैं तो प्लीज़ आप नेशनलाइज्ड बैंक के लिए आप जा सकते हो। और मेरे हिसाब से सजेस्ट के हिसाब से काफ़ी बेस्ट बैंक है HDFC एंड ICICI, जिससे कि आप बहुत ही फास्ट वे में अपने लोन को आप करवा सकते हो, जो कि बहुत ही कम टाइम लेते हैं ये बैंक्स, और इनका डॉक्यूमेंटेशन एकदम क्लियर होता है। अगर आपका क्लियर है तो आप इस पे जा सकते हैं, और आपका कुछ सिविल इशू है तो नॉर्मली आप सहकारी बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि मेरा बेस्ट सजेस्ट है, जो कि मतलब जो सहकारी बैंक्स में टाटा कैपिटल भी है आपको जो इजीली लोन प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि अभी हम जो कुछ भी है मैंने आपको अपना ओपिनियन भी शेयर कर चुका हूँ, जो आपको ठीक लगे आप अपने तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका कुछ क्वेरीज है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं लोन के रिगार्डिंग। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम्स है या कार के यूज का रिगार्डिंग से आपका कुछ प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ आप मुझसे बात कर सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को नॉलेजेबल वीडियो शेयर करें जो यूज कार बाय करना चाहते हैं। और मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।